उधर दिल्ली शराब घोटाला मामला सीबीआई और ईडी दोनों मामले में सुनवाई हुई है और मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई हुई। तो ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। मनीष सिसोदिया के वकील ने समय मांगने पर आपत्ति भी जताई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई है। ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा। ईडी ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। उधर मनीष सिसोदिया के वकील ने समय मांगने पर आपत्ति जताई है। दिल्ली शराब घोटाला मामला है। सीबीआई और ईडी दोनों को लेकर इस मामले में सुनवाई हुई है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई की गई और ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा। ईडी ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। उधर मनीष सिसोदिया के वकील ने समय मांगने पर आपत्ति जताई। मनीष सिसोदिया की जमानत पर यह सुनवाई हुई। ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है। ईडी ने 1 हफ्ते के समय की मांग की है। तो ईडी ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की बात करें तो सुनवाई में ईडी की तरफ से जो जवाब दिया गया उसके लिए कहा गया है कि 1 हफ्ते का समय ईडी को चाहिए। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो ईडी और सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने बोला था और आज ईडी और सीबीआई ने और 7 दिन का वक्त मांगा, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 4 दिन का वक्त जो है वो इस पूरे मामले में दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को 4 दिन का समय दिया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। इसके बाद अब इस पूरे मामले पे अगली जो सुनवाई है वो 13 मई को होगी। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये मामला लगातार खिंचता हुआ चला जा रहा है। इससे पहले रावसानी कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया था और उसके बाद मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट का रुख किया था। अब हाई कोर्ट में ईडी और सीबीआई अपना नोटिस जो है वो अपना नोटिस के बेहद में अपना जवाब दाखिल करेंगे। अब उसमें उन्होंने 7 दिन की डिमांड की थी, लेकिन उनको 4 दिन दिए गए हैं। 4 दिन के बाद वो क्या कुछ जवाब दाखिल करेंगे और उसके बाद फिर सोमवार को जो हाई कोर्ट है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। नमित, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से ये जो मामला है वो चल रहा है, कई दलीलें यहाँ पर कोर्ट में पेश की गई हैं और कई बार हमने देखा है कि ईडी और सीबीआई से भी जवाब तलब किया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी कंक्लूजन यहाँ इस पूरे मामले में नहीं निकल पाया है। देखिए, बिल्कुल यही बात आम आदमी पार्टी के नेता और मनीष सिसोदिया के वकील भी कह रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी के बाद में ईडी और सीबीआई के पास क्या प्रूफ है, क्या ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो उन्होंने कोर्ट के सामने दिखाए हैं। यही सवाल लगातार आम आदमी पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं। और आज जब जो ईडी और सीबीआई के वकील थे उन्होंने जब 1 सप्ताह का यानी कि 7 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से मांगा गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया के वकील थे विवेक जैन, उन्होंने अतिरिक्त मांग की, इसका विरोध भी किया था कि इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ विवेक जैन जो कि मनीष सिसोदिया की तरफ से वकालत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि केस 6 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी भी ट्रायल जो है वो शुरू तक नहीं हो पाया। तो इस मामले में जिस तरीके से लेट लतीफी देखी जा रही है उसको लेकर भी मनीष सिसोदिया के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। बिल्कुल। और नमित, हम जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई भी कोई मजबूत तथ्य यहाँ पर नहीं पेश कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जवाब दाखिल करने के लिए भी 1 हफ्ते का समय हालांकि यहाँ पर ईडी ने मांग लिया है, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी जब इस पूरे मामले की सुनवाई होती है और तब कोई पुख्ता यहाँ पर अगर जानकारी यहाँ पर ईडी की तरफ से दाखिल नहीं की जाती है तो उसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे अब मनीष सिसोदिया के लिए कुछ राहत निकल कर सामने आ सकती है। देखिए, बिल्कुल अब ये देखना होगा, क्योंकि 1 सप्ताह का समय जरूर मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने केवल 4 दिन
का समय दिया है ईडी और सीबीआई ने कि दोनों ही जांच एजेंसियों को। अब ये जांच एजेंसियां किस तरीके से कौन कौन से सबूत या फिर कौन से जो साक्ष्य हैं उनको कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके बाद कोर्ट ईडी और सीबीआई के सबूतों से कितना सहमत होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और उसके बाद जब सोमवार को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी तो वहां पर ईडी और सीबीआई के जवाब देखने के बाद कोर्ट क्या मनीष सिसोदिया को जमानत देगा और ईडी और सीबीआई के सबूतों में कितना दम होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से हम लगातार देख ही रहे हैं कि ईडी की तरफ से लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, सीबीआई अपनी तरफ से तमाम बातें यहां पर कोर्ट के सामने रख चुकी है और कोर्ट की तरफ से भी कई बार ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई जा चुकी है। अब ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया को जमानत यहां पर मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी खासा फायदेमंद ये साबित होगा। देखिए बिल्कुल, अभी दिल्ली के अंदर चुनाव होना बाकी है, 25 मई को वोटिंग होगी और ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है तो फिर वो चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट इसकी परमिशन देगा या नहीं देगा, किन शर्तों के आधार पर जमानत दी जाएगी और अगर वो बाहर निकलते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए एक बूस्टर से कम नहीं होगा मनीष सिसोदिया का बाहर आना। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।